Hi, this is Arjun Nishita and we have with us today our guest सुपर वुमनिया, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपने टाइम पे जब कोई भी फैसिलिटीज़ मेल्स के लिए भी नहीं होती थी तब इन्होंने महिला क्रिकेट में कदम रखा और एक अपना नाम बनाया और आज उनके खुद के एक्सपीरियंस से बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियों को भी कोचिंग देते हैं. लेट्स वेलकम ऑन द शो जिग्ना गज्जर, फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली अमेजिंग. और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. हम लोगों ने बहुत बार कॉन्वर्जेशन किया है बिकॉज क्रिकेट इज़ योर पैशन एंड टॉकिंग टू यू अबाउट क्रिकेट इज़ माई थिंग. ग्रेट. ऑलवेज आई लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट. कि क्रिकेट के बारे में जितनी बातें करे, क्योंकि पैसन है. हाँ. क्रिकेट के बारे में जितनी बातें करे, गॉसिप करे कम लगती है और मजा आता है. क्रिकेट सब्जेक्ट ही कहते हैं ना, ऐसा ही है. ट्रू. अभी की जिग्ना अगर बात करें फिलहाल जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, मेंस टूर्नामेंट में अभी जो इंडिया के हालात हैं उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ना कि इंडिया से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, और नो डाउट हमारी टीम मेंटोर, पूरा जो टीम कॉम्बिनेशन है बहुत टैलेंटेड है. कहते हैं ना, टैलेंट की कोई कमी नहीं है. और इस वर्ल्ड कप में हम चाहते थे कि हम वर्ल्ड कप जीते. हाँ, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के सामने जो हम मैच हारे, उससे हमारे जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदल गए. और पूरी इंडियन फैंस जो है, एज अ फैन भी मैं कहूँ तो हम लोग थोड़े से निराश है. लेकिन अभी भी कहते हैं ना, वो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है. होप है कि समीकरण कहीं ना कहीं सही हो जाए और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का भी मैच है, वो भी कुछ ऐसा कहते हैं ना कि एक फैन चमत्कार चाहता है, मिरेकल. तो वो भी आज एक मेरिकल हो जाए. और हमारी टीम जो अभी भी 2 मैचेस हम खेलेंगे इस वर्ल्ड कप की, उसमें भी हम कहते हैं ना कि अभी तक 250 प्लस या 300 प्लस रन नहीं हुए. अगर हम बैटिंग लेते हैं और अच्छे नेट रन रेट से जीतना बहुत ज़रूरी है जी. तो या तो हम विदाउट लॉस हम ये टोटल भी उनको चेस करने दें या अच्छा डिफेंड भी करें. तो कहते हैं ना कि बतौर क्रिकेटर फैन हम चाहेंगे कि इंडिया का चांस बना रहे इस वर्ल्ड कप में, कुछ चमत्कार हो जाए, बस मिरेकल चाहिए. अच्छा जिग्ना, अगर बात करें हम वुमेन्स क्रिकेट की तो जो दौर अभी चल रहा है, इट इज़ लाइक गोल्डन एरा ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, आई वुड से. एब्सोल्युटली. आई थिंक जब हम खेल रहे थे हमारे टाइम पे, जैसे ही आपने शुरुआत में कहा ना कि हम फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, इतना फाइनेंस का जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं था. हम हमारे खर्चे से हम मैचेस खेलने जाते थे, टूर्नामेंट खेलने जाते थे, और फैमिली का सपोर्ट भी इतना नहीं मिलता था जितना अभी. इतना अवेयरनेस है जी. और अभी तो हमारे जो अंडर में भी लड़कियां हैं ना, उनको कहते हैं आप गोल्डन एरा में जन्मे हो. हम इस टाइम पे बॉर्न हुए होते तो बहुत अच्छा था. क्योंकि देखिए ना, आप वुमेन्स के लिए WPL 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है. WPL में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लड़कियां क्या परफॉर्मेंस कर रही है. जैसे मैन डोमिनेटेड गेम था, अब तो लड़कियां भी हर बॉल पे 4 और 6 मार रही है. देखिए IPL से सेम इक्वल WPL में देखने का मजा आता है. एब्सोल्युटली. और WPL में जब बैंगलोर की टीम ने सबसे पहली बार जब कप उठाया था, तब बैंगलोर वाले और सारा देश चौंक गया था कि स्मृति मंदाना ने कर दिखाया जो विराट कोहली इतने सालों से नहीं कर पाए. यस, डेफिनेटली. एंड नॉट ओनली स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, रीचा घोष, मैं सारी टीम के अगर प्लेयर्स के नाम ले, हमारी वीमेंस क्रिकेट प्राउड मोमेंट. बिकॉज हम ODI भी इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं. 2025 हमारे कहते हैं ना गोल्डन अक्षर में लिख गया. वुमेन्स क्रिकेट के लिए इससे बड़ी सोनेरा मौका और एक कहते हैं ना दरवाजा खोल दिया विमेंस क्रिकेट, गर्ल्स क्रिकेट के लिए, जिनको इसमें करियर भी बनाना है. और यंग जनरेशन, यंग टैलेंट जो गर्ल्स है पूरे भारत में से, जिनको क्रिकेट में आने के लिए स्ट्रगल्स कर रहे थे, इतने सालों तक वेट कर रहे थे कि वो फाइनेंस में कुछ अच्छा मिले, ये गेम में फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट मिले. अब वो कहीं ना कहीं दूर हो गया है. जी ना, आप जब क्रिकेट खेलते थे तब देयर वर सो मेनी सोसाइटी इश्यूज, सो मेनी टैबूज, बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई लड़कियां थोड़ी ना क्रिकेट खेलती है, बॉल लग जाएगी, शादी नहीं होगी, ऑल ऑफ दैट. तो वो शिफ्ट आपने कब देखा कि नहीं भाई लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं और कब लाती हैं? जब तक हम खेल रहे थे ना,
तो ये टैबूज, ये बॉल लग जाना, क्योंकि हम सीजन बॉल से खेलते हैं, मैचेस बॉल, और हालांकि ये बॉयज़ को लगे या गर्ल्स को लगे, जब लगती है तो बहुत ज़ोरों से लगती है। तो पर उस टाइम पे इतना अवेयरनेस, जो कहते हैं ना कि एक मॉडर्न क्रिकेट, मैं ऐसे कहूँगी, क्यों, क्योंकि जब हम खेलते थे तब मॉडर्न क्रिकेट, थोड़ी अवेयरनेस, फिटनेस, सेफ्टी क्रिकेट, वो हमारे टाइम पे कुछ इतना था नहीं। अभी का जो क्रिकेट है वो मॉडर्न क्रिकेट है, प्लस सेफ्टी पहले देखी जाती है, उस तरह से सिखाया जाता है, उस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो लड़कियों को जो लगने के चांसेस है बॉल से, या इंजरीज होती है, या फिटनेस से, वो कम होता है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हमको सेफ रह के भी हार्ड वर्क करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंड पे कैसे फिट रहना है, और बॉल से किस तरह से, जो टेक्निक पहले हम खेलते थे तब इतनी नहीं आई थी। थी, लेकिन वो सिखाई नहीं जाती थी, मतलब वो अवेयरनेस नहीं थी, इतने कोचेस, इतने फिजियोस, ट्रेनर, कोई कुछ नहीं ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था मैदान में खेलना। अभी तो जो ग्रास पे हम खेलते हैं, जो पूरा टर्फ विकेट पे खेलते हैं, वहाँ इंजरीज के चांसेस कम हो गए हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आने की वजह से अभी का जो क्रिकेट है और जो हमारा क्रिकेट था, उसमें बहुत डिफरेंस है। उस टाइम पे चोट लगना और फैमिलीज का जो टैबू है, वो पेरेंट्स का वरीज करना, वो जेन्युइन था। पर इस टाइम पे इतना अभी जो हम कहते हैं ना कि अभी का जो एरा है, उसमें सेफ्टी क्रिकेट हो गया है, तो सब प्लेयर्स भी जानते हैं किस तरह से टेक्निक से जाओगे, या जिस तरह से खेला जाता है ये गेम, तो उसमें इंजरीज और लगने का चांस बहुत कम हो गया, रेयर केस में होता है। Absolutely. और जो भी इंजरीज होती है ना, उसको ऑन द स्पॉट ग्राउंड में, या तो तुरंत उनको सेफ्टी पर्पस से लिया जाता है और उनको ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाती है, तो मेजर इश्यूज कम हो गए हैं, मेजर इंजरीज कम हो गई है। एब्सोल्युटली। और जो अभी महिला क्रिकेट के लिए जो भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी आ गए हैं, हु लाइक इन्वेस्ट अ लॉट इन XYZ टीम्स, कि भाई ये भी करो, वो भी करो, उनके कॉस्मेटिक्स भी स्पॉन्सर किए जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है? कहते हैं ना कि ग्लैमर आ गया, लाइमलाइट आ गया। आपको अगर पता है कि 2017 में जो हम रनर्स अप हुए, इंग्लैंड वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स जो रनर्स अप हुआ, धीरे 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 वहाँ से 2017 से फिर वुमेन्स क्रिकेट लाइमलाइट में आना शुरू हो गया, थैंक्स टू BCCI बोर्ड के वुमेन्स एंड मेंस की जो इक्वल फीस हो गई, फैसिलिटीज सब कुछ सेम हो गया, सेम हो गया। उनके लिए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, डोमेस्टिक हो, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, तो बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। और इसी वजह से कहते हैं ना कि वुमेन्स क्रिकेट ग्लैमर, लाइमलाइट, और आपने स्पॉन्सर्स की बात की, तो अब तो स्पॉन्सर्स वुमेन्स क्रिकेट के पीछे भागते हैं। वेरी ट्रू। और होता है ना कि एक इन्फ्लुएंस भी होती है लड़कियां की, अगर क्रिकेट के साथ साथ लाइमलाइट भी मिल रहा है, हाँ। और सोशल मीडिया का अभी जो डिजिटल माध्यम है, तो सबको ये भी तो चाहिए ना। जी, आपको कभी ऐसा लगता है कि काश मैं अभी पैदा होती? नहीं, मैंने अभी बोला ना कि हाँ, आप गोल्डन एरा में जन्मे, मुझे अभी पैदा होना चाहिए। सच में मुझे लगता है कि बतौर एक, कहते हैं ना, जब हम खेलते थे तो कहते हैं ना कि खाली क्रिकेटर बनना हमारा एक ड्रीम नहीं था, हमें जेन्युइनली स्टेट से लेके नेशनल को रिप्रेजेंट करना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना, बहुत प्राउड मोमेंट, और हमको वहाँ तक पहुँचना था। पर उसमें ठीक है, उस टाइम पे हमने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अभी की जो गर्ल्स है, अभी का जो एरा है, मैं विश करूंगी कि मैं ऐसे टाइम पे पैदा हुई होती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रू, बट आई थिंक योर जनरेशन और आपके साथ जो जितने भी प्लेयर्स थे, उन्होंने इस शिफ्ट को लाने में बहुत मदद की, बहुत कंट्रीब्यूट किया। आई एम श्योर आपने अपने दिनों में बहुत सारी खाना पीना से लेकर के जाना, अपने किट्स खुद तैयार करना, अपनी गेम को खुद समझना, खुद उसको सॉल्व करना, अगले मैच में क्या इम्प्रूव करना है वो भी खुद ही डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें खुद करके यू हैव क्रिएटेड एक अच्छा सा लेयर कि भाई हम लोगों ने कर लिया है, आपको ये ना करना पड़े। दैट्स वाई यू आर टीचिंग देम। नहीं, होता है ना कि पेरेंट्स जैसे होते हैं ना, हाँ। कि वो नहीं कभी कभी घर में कहते हैं कि हमको पता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, बीन देयर डन दैट। यस, सेम ऐसा मैं कहूँगी कि जैसे हम क्रिकेट खेले थे, पहले का क्रिकेट अलग था। जैसे मैंने सारी बातें की कि फिटनेस ट्रेनर, इतने कोचेस, 1-to-1 कोचेस भी नहीं होता था हमारे ग्राउंड में, हमें सिखाने के लिए कोच भी नहीं अवेलेबल थे,
कि जहाँ लड़कियां 10-15 मिलके वो एक छोटे से ग्राउंड में खेल रही है, उनको जितना खेलना आता है टाइम वो पास खेल करो रहे हैं। ऐसा। हाँ, मतलब वो खेल रही है, ये लड़कियां हैं पूरे 11-15 और वो खेल रही हैं। तो कहते हैं ना 1-to-1 प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट का कोई गाइडेंस देना, हाउ टू बैटिंग, हाउ टू बॉलिंग, हाउ टू फील्डिंग, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देना, टेक्निक सिखाना। कहते हैं ना अभी का जो टेक्निक है वो पूरा अलग है। उस टाइम पे इतना कोई आपके पीछे रह के गर्ल्स के पीछे तो कौन इतना, उनको ऐसा ही था कि नहीं नहीं ये तो क्या कर लड़कों लेंगी की, ये? हाँ लड़कों कल की गेम सुबह है। शादी करके चली जाएगी। हाँ, इनके पीछे इतना 1-to-1 कौन क्रिकेट सीखे, नहीं अभी लेकिन अभी गर्ल्स को 1-to-1 कोचिंग में भी जाते हैं, पेरेंट्स भी इतना समझते हैं। तो हाँ ठीक है, जैसे आपने कहा कि हमारे टाइम पे जो हम स्ट्रगल करके आए, बहुत स्ट्रगल है, पर उस स्ट्रगल को हम, आपने जैसे कहा ना कि शिफ्ट हुआ, तो उस शिफ्ट से हम बहुत पॉजिटिव हैं, उस शिफ्ट से हम बहुत खुश हैं कि चलो हमारे टाइम भी ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। कहते हैं ना पहले इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, कोई भी फील्ड हो, कि उस टाइम पे हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली। पर अब ये जो शिफ्टिंग हुआ है ना, सुपर्ब, कहते हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है। हमको जो करना है वो हम कर सकते हैं। और प्लस क्रिकेट का जो ये चेंज देखने को मिला है, स्पेशली इन वुमेन्स क्रिकेट, वो उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मज़ा वाली बात है, मैं ऐसा ही कहूँगी। वेरी ट्रू। अगर आपकी स्टोरी सुने तो एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर आपने अपने लाइफ में शुरू किया है, दैट इज टीचिंग एंड कोचिंग टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ये कब आपने शुरू किया और इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? निशिता जी, इसके पीछे इंस्पिरेशन माय पैसन, कि मुझे जो गेम पसंद है, मुझे बचपन से, जैसे मम्मी मेरी रेडियो में कमेंट्री, रेडियो मेरे लिए बहुत लकी है। मैं रेडियो को लकी इसलिए कहती हूँ कि पहले कमेंट्री जो मैच की आती थी वो रेडियो पे सुनाई जाती थी, फिर टीवी में दिखाई जाती थी। तो जो घर में माहौल था कि मम्मी रेडियो पे कमेंट्री सुनती है पूरी दिन, फिर टीवी आने के बाद टीवी में मैचेस देखे जाते थे, तो वो देख देख के कहते हैं ना कि बच्चों को वो तो मैं, मेरी भाई बहन, पर मुझ में वो पैसन आ गया कि मुझे तो ये गेम देखने में भी मज़ा आ रहा है, सुनने में भी मज़ा आ रहा है, तो मुझे इस गेम में ही जाना है, मुझे ये गेम सीखना है। और वो बचपन से जो पैसन थे उसको मैंने फॉलो किया। साथ में मैंने देखा कि जब मैं क्रिकेट खेलती थी तब मुझे बहुत तकलीफ इन द सेंस कि जैसे उसका किट बैग बहुत महंगा आता था, उसके क्रिकेट के शूज़ लाने तो उस टाइम पे बहुत महंगा आता था। जनरली इतना उस टाइम पे 3-4 हज़ार के बैट आते थे, तो वो ख़रीदना, वो लाना, एक कहते हैं ना कि ला सकते हैं, लेकिन वो एक गर्ल्स के लिए लेना, परचेज़ करना, वो अलग था। तो मुझे ये था कि मुझे इतनी स्ट्रगल पड़ी, मेरी पैसन थी, मैं अपनी पैसन से, स्ट्रगल से इतना आगे बढ़ी हूँ। पर वो बच्चे क्या करेंगे जिनको इसमें आगे बढ़ना है, उनके पास टैलेंट भी है लेकिन उनको कोई कोचिंग नहीं मिल रहा है, उनको क्रिकेट की किट बैग लानी है तो भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो 2016 में मैंने डिसाइड किया, आफ्टर माय करियर, मैंने जब रिटायरमेंट लिया तो कोचिंग का कोर्स भी कंप्लीट किया, मैं सर्टिफाइड कोच भी बनी, सारे कंप्लीट किया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, यानी मुझे मेरी क्रिकेट को कुछ देना तो था। और कहते हैं ना कि हम पढ़ाई फ्री में कर, एजुकेशन हम फ्री में, किसी को पढ़ना है तो पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन करवा सकते हैं, कुछ भी। तो एक हेल्पिंग हैंड मान लीजिए आपके, मुझे ऐसा था कि मैं क्रिकेट बच्चों को क्यों ना सिखाऊं। ट्रू। तो मैंने शुरू किया कि मैं बच्चों को फ्री में क्रिकेट सिखाऊंगी, वो भी प्रोफेशनल, और उनको क्रिकेट में जहाँ तक आगे बढ़ना है उनकी जिम्मेदारी, अगर वो सीरियस है, उसका मैं टैलेंट देखूंगी कि हाँ ये लड़का ये लड़की आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी पूरी क्रिकेट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी जब तक वो आगे बढ़ता है तब तक। तो ये मेरा प्रोसेस है और ये मैं सोचती हूँ, और इस काम को करते हुए आज 10 साल हो गए हैं, और अंडर प्रिविलेज बच्चे मेरे अंडर में 55+ लड़के लड़कियाँ फ्री में टोटली प्रोफेशनल क्रिकेट सीख रहे हैं। सुपर्ब, इट इज़ एन अमेजिंग थिंग। जिग्ना, अगर आपके कुछ किस्सों की बात करें तो कैन यू टेल अस एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस जहाँ पे आज आप जो क्रिकेट देख रहे हैं, अभी के टूर्नामेंट्स देखते हैं तो आपको अपने मेमोरी जाने कि अरे यार ऐसा ही कैच मैंने भी छोड़ा था, या फिर ऐसा ही बैटिंग मैंने की थी, ऐसी बॉलिंग मैंने की थी और उस टाइम पे ये नहीं हुआ था, बट ग्लैड दैट ये हुआ, या फिर उस टाइम पे ये हो गया था अभी क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ऐसी मेमोरीज, कौन से क्रिकेटर को देख के आपको अपना टाइम याद आता है? आपके दोनों सवाल में ना बहुत इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी लाइफ में एक तो जैसे मामा की मैंने बात की, कि उनका देख देख के सीख के हमने ये शुरू किया। मेमोरीज तो बहुत होती है ना, क्योंकि मुझे आज 22 से 23 साल हो गए इस फील्ड में। True. तो मेरे
लॉट्स ऑफ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि फॉल बैक्स आना, नर्वसनेस होना, कभी गिरना, कभी उठना, हार जीत का सामना करना। तो मेमोरीज बहुत सारी है, बहुत सारे किस्से भी है, लेकिन उनमें से इंटरेस्टिंग है कि वानखेड़े पे हम मैच खेल रहे थे, और जब मैं पहली बार, जैसे कहते हैं ना इंडिया में वानखेड़े पे एक बार खेलना, हाँ, वो कहते हैं ना कि इंग्लैंड ड्रीम में है। जैसे ड्रीम है, हम लॉर्ड्स पे खेले, वैसी वाली इंडिया में बात है। तो वहाँ पे 2 डेज का हमारा वेस्ट जोन का मैच था, और वो भी हमारा मुंबई के सामने था, गुजरात Okay. वर्सेस मुंबई। और मैं एज ए मीडियम पेस बॉलर थी, तो मेरे कैप्टन ने बोला था कि कुछ भी हो जाए 2 डेज मैच है, हमें रन रेट से जीतना है। तो उस टाइम भी मुझे याद है कि मैंने अच्छे अच्छे नेशनल जो रेलवेज को भी रिप्रेजेंट करते थे, उनको अच्छी विकेट्स निकाल के विकेट टेकिंग बॉलिंग डाली थी। तो Wow. वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। और एक राजकोट में जब मैं पहली बार वेस्ट जोन के लिए सिलेक्ट हुई थी, रेस क्रॉस के ग्राउंड में मुझे खेलने का मौका मिला था, तो वो भी एक मेमोरेबल बात है। तो ये पॉजिटिव बातें हैं। और आपने जैसे दूसरा बोला ना कि कौन से प्लेयर्स को देख के मैं इन्फ्लुएंस, तो उस टाइम पे तो इतने फीमेल क्रिकेटर्स या गर्ल्स की कहाँ मैचेस भी दिखाई देते, और वुमेन्स क्रिकेट है, उनके क्या नाम है वो उनके पता ही नहीं था ना। तो उस टाइम पे जो हमारे जो रोल मॉडल थे हमारे टाइम पे, तो वो बॉयज़ क्रिकेट में ही थे। और वो अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए तो कपिल देव, मैं कपिल देव को अपना गुरु मानती हूँ। उनकी बॉलिंग टीवी में देख देख के मैं खुद बॉलिंग करना सीखी हूँ। वाओ। और मेरे गली में सोसाइटी में भाई के साथ मैंने कपिल देव की बॉलिंग को देख देख के घर में सोसाइटी में बॉलिंग करके डायरेक्ट मैंने स्टेट टू रिप्रेजेंट किया है। सुपर। तो आपने कांच वांच तोड़े हैं? हाँ, वो तो किससे कहानियां रहेगी ना, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के कांच नहीं टूटेंगे तो हम ऐसे क्रिकेटर कैसे बनेंगे। ऐसा कभी शौक लगा किसी को कि कांच ये भाई ने नहीं बहन ने तोड़ा है? सबको पता था कि ये कहते हैं ना कि घर में कि इनकी लड़की ही क्रिकेट खेलती है, और लड़का तो खाली उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका छोटा भाई, और इसने ही कांच तोड़े। सोसाइटी वाले ऐसे ताना मारते थे कि इसको घर में खाना बनाना सिखाओ, मेरी कांच जर्नी तोड़ना है, मत सिखाओ। हाँ मेरी जर्नी में है वो। तो वही है कि गली में क्रिकेट खेलना, उस टाइम पे कोई ऐसे सिखाने वाला नहीं था। टीवी में जो जो हमारे रोल मॉडल है, जैसे मैं बात की, आफ्टर दैट सचिन, सहवाग, सौरव गांगुली, उनको देख देख के मैंने क्रिकेट सीखा है। सच अभी आज के जो क्रिकेटर्स हैं, महिला क्रिकेट टीम है, उसमें आपको क्या लगता है कि ये मेरे जैसा खेलती है? आज की अगर गर्ल्स में कह सकते हैं, क्योंकि मैं एज ए पेस बॉलर थी, तो आज की अगर गर्ल्स को देखें तो अरुंधति अच्छा बॉलिंग करती है। तो अरुंधति को देख के लगता है कि मैं ऐसा, जैसे रेणुका सिंह को देख के मेरे को कई बार लगता है, क्योंकि वो रेणुका सिंह की जो पोनी टेल है, हाँ, वो भी वैसे ही मेरा थोड़ा था कि छोटी सी पोनी टेल और ऐसे भागना, और मैं अच्छा खासा स्विंग भी करवा लेती थी अगर मैं इतनी था। पर मेरे कैप्टन थे, कोच थे, वो मेरी बॉलिंग भी रिजर्व रखवाते थे। अच्छा। मेरा एक था, मैं उसे गॉड गिफ्ट मानती हूँ कि मुझे कभी फील्ड पे, ग्राउंड पे, कभी मेरे कोच ने स्टेप कैसे लेते हैं, बॉलिंग के रनअप कैसे लेते हैं, यहाँ से डालो, इतने स्टेप्स लेके दौड़ना है, भागना है, कुछ नहीं। जब मैंने एडमिशन लिया और मैंने बोला कि मुझे बॉलिंग करना पसंद है, मैं पहले बॉलिंग करूँगी, मैंने हाथ में बॉल लिया, मैंने खुद अपना रनअप लिया, स्टेप्स लिए, और मैंने बॉलिंग स्टार्ट कर ली। वाह। ये बिकॉज ऑफ बस मैंने टीवी में जितना देखा। कहते हैं ना कि कई बार आपका पैसन, आपका फोकस, कि मुझे इसमें जाना ही था, और मैंने वो ऑब्जर्वेशन इतना किया था कि मैं उनकी बॉलिंग सीधा बस ग्राउंड में करने लगी। क्या बात है। और सटीक तरीके से मैंने बॉलिंग की। एब्सोल्युटली। अभी जो T20 विमेंस टूर्नामेंट आ रहा है, और उसमें भी बहुत सारी आशाएं, क्योंकि 2025 में हमने वर्ल्ड कप जीता है ऑलरेडी, वी आर वर्ल्ड चैंपियंस, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। आपको क्या लगता है, टीम कैसी है, स्क्वाड कैसा है, और कौन से क्रिकेटर्स जो हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे? जैसे ही आपने कहा ना कि वुमेन्स क्रिकेट, अभी जितनी भी मैंने नाम लिए, जैसे हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, जेमिमा रॉड्रिक का हमने बहुत, कहते हैं ना कि कितना अच्छा मैच उन्होंने खींच के पूरे देश को प्राउड किया है। नॉट ओनली जेमिमा, जैसे रीचा घोष है, अरुंधति है, मतलब लेकिन स्क्वाड में अभी 3-4 नए प्लेयर्स भी ऐड हो रहे हैं, जिसमें भारती फुलमानी बहुत विस्फोटक बैटिंग कर रही है, लॉफ्टेड अच्छा मार लेती है, अलग अलग स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन वुमेंस क्रिकेट भी अभी हम जैसे कि पहले ही बोला ना कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फास्ट क्रिकेट हो गया है उनका भी। जिस तरह से वो रीचा घोष भी कहते हैं ना, फिनिशिंग का रोल करते हैं, कम गेंदों में ज़्यादा रन करना, सेंचुरीज मारना, 50s करना। तो टीम का अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ T20 वर्ल्ड कप की, तो एक कैप्टन से लेके पूरी इन 15 या 18 टीम से लेके जो मेंटर भी जो काम करे, जैसे कोच इतना अच्छा रोल प्ले किया हुआ है,
तो डेफिनेटली वुमेन्स भी T20 वर्ल्ड कप जीत कर ही आएगी, ऐसे चांसेस है। नो डाउट इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया टीम वुमेन्स भी अच्छी है। सो उसके साथ थोड़ा टफ कॉल रहेगा, न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा टफ कॉल रहेगा, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट भी हर तरह से तीनों डिपार्टमेंट में बहुत फिट है और रेडी है। तो हमारे चांसेस इस बार लग रहे हैं कि अगर हम कहते हैं ना कि जैसे लीग मैचेस है, जैसे इस तरह से मेंस क्रिकेट जो थोड़ा फंसा हुआ है ना अभी, उस तरह से ना देखते हुए अगर पहले से ही, जैसे अभी भी एशिया कप जो ऐसे चल रहा था उसमें भी लड़कियां बहुत अच्छा खेल कर रही है। यस यस, कहते हैं ना व्हाइट वॉश तक ले जा सकती हैं लड़कियां अभी तो। सो होप और ऑल द बेस्ट विशेष कि हम T20 वर्ल्ड कप भी जीत ले। एब्सोल्युटली अगर मेल कर पाते हैं तो वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी, बट अगर मेल नहीं कर पाए तो फिर भी एक उम्मीद है कि ट्रॉफी आएगी। ट्रॉफी तो आएगी यार, लड़कियां हैं हमारी, छोरों से कम का है तो डेफिनेटली। और जैसे कहते हैं ना कि उनके साथ भी फैन फॉलोइंग है, पूरा वर्ल्ड है, इंडिया तो है ही है। सो फीमेल्स क्रिकेटर वुमेन्स क्रिकेटर्स को भी पता है कि हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली अभी दिख भी रहा है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ट्रू। तो हम बस प्रे करते हैं कि हम ये वर्ल्ड कप भी ले ले। जी, अभी जो जेनजी पब्लिक है ना वो बहुत सारी क्रिकेट फॉलो करती हैं, प्ले करती हैं, एंड उनको फैसिलिटीज़ भी ऐसी मिलती हैं। उनके मम्मी पापा जो है वो आगे पीछे घूमेंगे कि भाई इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो क्रिकेट खेल रही है, यू नो। आपने ऐसी जनरेशन को ट्रेन किया हुआ है और कर रहे हैं, जी। तो उनको हैंडल करना, उनके टेंट्रम्स देखना क्या होता है उनमें, और पहले के जो मिलेनियल्स भी थे उनमें क्या आपको डिफरेंस दिखता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं क्यों कहूँगी ये निशिता जी, क्योंकि जब हम खेलते थे ना तो कोच का कहना मानना, पहले तो कोच की रिस्पेक्ट में नो डाउट आती है। अभी की जो जेनजी स्टूडेंट्स है या प्लेयर्स है वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो थे ना कि कोच ने बोला है आज इतने डिफेंस ही करने हैं, आज इतना ड्राइव से मारना है, आज इतने ही कैच करने हैं, उसके बाहर का हम सोचते नहीं थे कि सर ने 15 बार ये बोला है, 20 बार ये बोला है, तो वही करना है फिर खत्म, घर जाना। अभी जेनजी जो है ना वो आएंगे, जैसे हम कोचिंग करते हैं ना, अभी वो लड़की होगी या लड़का, मैम कल इसने है ना लेमन कट मारा है, कल इसने स्कूप मारा है, कल इसने रिवर्स किया है, कल इसने स्विच शॉट्स खेला है, कल इसने यॉर्कर बॉल को 6 मारा है। तो जैसे ही ये देखकर टीवी में देखकर आते हैं या तो प्राइवेट में या यूट्यूब में कहीं पे भी, तो ऐसे इनोवेटिव शॉट्स जो देखकर आती है ना जेनजी प्लेयर्स, तुरंत आके बोलती है दूसरे दिन क्यों हमें ये करना है, हमें पहले ये सिखाइए, पहले 6 मारना सिखाइए, पहले 4 मारना सिखाइए, पहले स्विच कैसे करते हैं वो सिखाइए। तो हम सोचते हैं हमारे टाइम पे हम लोग पूरा 1-1 साल 2-2 साल डिफेंस कर करके मर गए, कमर टूट गई, पैर निकाल के बैंड होके, और ये लोग को पहले ही बॉल में 6 मारना है और फास्ट हो गए हैं। आपको कहीं पेशेंस की कमी लगती है? पेशेंस की, हाँ मैं थोड़ा ये कह सकती हूँ, सब में पेशेंस की कमी ऐसा नहीं है, हाँ पर पेशेंस उनका क्या है ना कि उनको जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी क्रिकेटर बनना है। जैसे आज डिस्ट्रिक्ट में आए, कल स्टेट में सिलेक्ट हो गए और फिर IPL में, फिर इंडिया। तो उनका जो सोचना है ना वो इतना है कि बहुत जल्दी शॉर्टकट कह सकते हैं शायद इसे, या तो बहुत जल्दी उनको लाइमलाइट में भी आना है, बहुत जल्दी उनको क्रिकेट में आना है। क्योंकि जैसे ही देखते हैं ना कि जैसे अभिषेक शर्मा खेल रहा है बस, तो जैसे उनको उसी तरह से आगे बढ़ना है। पर अभिषेक शर्मा ने कितनी मेहनत की है, आज पुराने प्लेयर्स क्रिकेटर्स कितनी मेहनत करते हैं, आपका फिटनेस क्या रोल प्ले करता है, आपका डाइट क्या फॉलो करना है, आप धीरे धीरे, जैसे आज तो अभी आप 12-13 साल के हो, इतना जल्दी आप डिस्ट्रिक्ट, आप अभी रणजी ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट, आपने हर एक मैच में कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी के साथ 50, 100, 150 इतने 9-9, 10-10 मैचेस नहीं खेले हैं। True. और डायरेक्ट आपको ये शॉट्स खेलना है, आपको डाइविंग फील्डिंग तुरंत सीख लेनी है, मतलब फास्टेस्ट 140 150 की बस, मुझे तो इतनी स्पीड से ही बॉल डालनी है, यही सिखाइए हमें। सो ये यस डेफिनेटली जैसे आपने कहा ना बहुत सच है कि पेशेंस बहुत कम हो गया है और जल्दी आगे बढ़ना है। पर वो एडेप्टिवनेस या फिर वो ग्रास्पिंग पावर है इनमें कि आपने अभी ये तुरंत सीखा है वो कर लेंगे? ग्रास्पिंग पावर का क्या है ना कि इतना आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि इतना जल्दी तो नहीं होगा ना, इट टेक्स टाइम, इट्स टेक एन एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस जो है ना, धीरे धीरे लर्न करना, धीरे धीरे सीखना, वो कहते हैं ना सीढ़ियाँ चढ़नी है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, धीरे 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेंगे ना हम, तो उससे क्या है ना कि साथ साथ में हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलना
कि ये शॉट खेलना है तो उसके पीछे आपको उतनी ड्रिल्स करनी पड़ेगी, वो 50, 100, 150, 1000 इतनी ड्रिल्स करोगे तब जाके आपका मैच में एक अच्छा एक्यूरेट शॉट लगता है। ट्रू। आप नेट सेशन अलग होता है, प्रैक्टिस सेशन अलग होता है, मैच सेशन, मैच सिनारियो, माइंडसेट, जो माइंडसेट है ना वो अलग होता है। आप प्रैक्टिस में चलो आज बहुत 2 घंटा 2.5 घंटा बहुत बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब किया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, माइंडसेट अगर दूसरे दिन जिस दिन आपकी मैच है आप ग्राउंड में होए, कई प्लेयर हमारा तो एक्सपीरियंस है कि कई ब्लैंक हो जाते हैं इतना 100% परफॉर्मेंस करने के बाद भी। जैसे मैच, तो मैच की नर्वसनेस अलग होता है, मैच का एनवायरनमेंट अलग होता है, किस जगह पे खेल रहे हो, सारी चीज़ें उसी दिन पता चलती है जब तक हम ग्राउंड में जाके 100% अपना ना दे के आए। तीनों डिपार्टमेंट, चाहे मैं बॉलर हूँ, फर्स्ट जॉब माई बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग। तो ये प्रेशर जो होता है वो आप हैंडल करना कैसे सिखाते हैं, या आपके कैसे हैंडल करना चाहिए? प्रेशर जो है वो आज तो हर एक फील्ड में है, सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं। चाहे अगर मैं ये इंटरव्यू भी कर रही हूँ तो मुझ पे भी प्रेशर है कि भाई ये इसमें ये सुनना चाहिए लोगों को, राइट? नहीं राइट, क्योंकि प्रेशर आप जैसे आपकी फील्ड में भी प्रेशर होगा कि ये मुझे इतना काम है, इतने टाइम में करना है। क्रिकेट ग्राउंड में भी ऐसा ही है, जैसे मैंने कहा ना, प्रैक्टिस का प्रेशर अलग होता है, प्रैक्टिस का माइंडसेट अलग होता है। क्रिकेट ग्राउंड में खेलना, क्रिकेट मैच खेल रहे हो, मैच खेलने से पहले कई ना बटरफ्लाई होने लग जाते हैं कि अरे भाई हर रोज की मैच तो अलग थी, आज कौन सी टीम के सामने खेल रहे हो, वो टीम का भी, सामने वाली ओपोनेंट टीम का भी प्रेशर अलग होता है। तो माइंडसेट के लिए अभी जैसे कहा ना मॉडर्न क्रिकेट हो गया है, तो आपको भी पता ही होगा कि जैसे मॉडर्न क्रिकेट हो गया है तो फैसिलिटीज़ के साथ साथ माइंडसेट, कोचिस, हेल्दी माइंड, आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी जैसे मैच का वो भी हायर किए जाते हैं, उनको प्रॉपर सेशंस दिए जाते हैं, क्लास में बिठा के उनको समझाया भी जाता है कि अगर दूसरे दिन आपका मैच है, किसके सामने मैच है, ओपोनेंट टीम का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, पर्टिकुलर कौन से प्लेयर्स को हम पहले रखेंगे, बाद में रखेंगे, कैसा हमारा टॉस जीतने के बाद पूरा जो कहते हैं ना ओवरऑल एनालिसिस पूरा वीडियो एनालिसिस से लेके सब 1-to-1 कोचेस से लेके ट्रेनर से लेके फिटनेस, हर एक खिलाड़ी पे हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब जैसे कोई मैच है, कल मैच है और आज मैं एक महिला क्रिकेट प्लेयर हूँ और मुझे आज स्ट्रेस फ्री होने के लिए पानी पूरी खाने का मन हो गया, तो क्या अलाउ करेंगे? यस हाइजीन, मतलब कहते हैं ना कि हाइजीनिक पानी पूरी खा सकते हैं, स्प्राउट्स डाल के खाते हैं, क्यों नहीं खा सकते, बिंदास खा सकते हैं। अच्छा। और आपका उनका डाइट, उनका लाइफस्टाइल, वो सब ये जैसे कहते हैं कि आज का 12 साल का भी बच्चा या लड़की या लड़का अगर क्रिकेट ज्वाइन करता है तो आज उसी दिन से उसी 6 महीने में, साल में उसके कोच ही अभी बता देते हैं ये जेंजी प्लेयर्स को कि आपको अब से ये पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड नहीं खाना है, क्रिकेट में आना है तो आपको इतना फिटनेस करना पड़ेगा। तो आज एडमिशन लेते टाइम ही उनको बता देते हैं, तभी पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा जंक फूड खाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक खाएगा तो क्रिकेट में नहीं आगे बढ़ेगा। फिर उनको कहना पड़ता है कि अगर ये छोड़ना है तो क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हो, पर अगर ये किया तो नहीं। तो सो माइंडसेट के भी कोचेस हैं, माइंडसेट उनको हायर लेवल की, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की भी बात करें, चाहे फीमेल, आपने कहा ना कि आप वुमेन्स क्रिकेटर हो, आपको प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, मैच का प्रेशर कैसे हैंडल करना, ओपोनेंट टीम अगर स्ट्रांग है तो उनको कैसे लेके जाना है, तो ये बिफोर द मैच पूरा रूम मीटिंग कहिए या उनका सेशन कहिए, वो सारे लिए जाते हैं, राइट। और उनको पूरा, उनको कहते हैं ना एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव मैसेज, और आपको आपका 100% देना है, आपको जस्ट आपका परफॉर्मेंस करना है, आपको एक बतौर टीम के तौर पे टीम कॉम्बिनेशन आपको 100% देना है। अगर कोई फेल भी होता है तो ये तो टीम गेम है, तो दूसरे को कैसे उठा लेना है, इसी तरह की पॉजिटिव माइंडसेट की बातें होती है। ट्रू। और नो नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं, एक भी नेगेटिव, आज मैं ये कर रही हूँ, मेरे से ये हुआ है, आज विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन वो माइंडसेट में ऐड हुए हैं। जैसे हम कल मैच है हमारा, तो हम रात को 5 मिनट पूरा विजुअलाइज करते हैं, पूरा कहते हैं ना अफर्मेशन बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए जाते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन के सेंटेंस दिए जाते हैं, वो भी सिखाया जाता है। और वो रात को सोने से पहले बिफोर द मैच वो सारे प्लेयर कहीं ना कहीं तौर पे जैसे विजुअलाइज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बॉल लेके कई प्लेयर स्टेपिंग करते रहते हैं, कई प्लेयर आंख बंद करके, कई प्लेयर म्यूजिक सुन लेते हैं,
कई मैनिफेस्ट करते हैं मैनिफेस्ट करना है, तो ये सारी मैनिफेस्टेशन की बातें सिखाते हैं, अफर्मेशंस दिए जाते हैं, ताकि जो मैच है उसके उनका जो प्रेशर है वो वो रिलीज हो कहीं ना जाए। कहीं रिलीज होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। हारने के बाद अगर जो भी प्लेयर्स हैं उनको वापस कम बैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये मैच हार गए, जैसे साउथ अफ्रीका और इंडिया मैच हार गई थी, तो उसके बाद में उनका कम बैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, उसमें क्या होता है और कौन इसमें गाइडेंस देते हैं? वही जैसे मैंने बोला ना कि अभी का क्रिकेट पॉजिटिव भी हो गया है। अगर जैसे कहते हैं ना कि अभी हारना और जीतना, नो डाउट कि एक प्रेशर होता है कि अगर इतने बड़े आईसीसी फॉर्मेट के इतने बड़े टूर्नामेंट में हम खेल रहे हैं, इतना बड़ा फॉर्मेट है और ये T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर पूरा वर्ल्ड जब इंक्लूड होता है, और उनको भी बहुत हमसे ज़्यादा उनको पता है कि एक मैच हारने से कितना बड़ा, जैसे हम देख रहे हैं कि कितना सारे एनालिसिस, सारे समीकरण हमारे शिफ्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वो हार तो किसी को पसंद ही नहीं है, उनको भी पता है कि हारना कितना कठिन हो गया। अब उसमें से कैसे बाहर निकले, उसमें से कैसे बाहर आके हमारी टीम को अभी भी बूस्ट करे, मेंटली एज वेल एज फिजिकली हमको क्या क्या आगे देखना पड़ेगा। कि वही है कि अब जो मैचेस है उसमें नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो इतने नर्वस नहीं होते, इतना जो पहले जैसे बर्डन लेते थे उतना बर्डन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है। वो गलतियों को आज प्लेयर्स एक्सेप्ट भी करते हैं कि अगर हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट था, अगर हमारा फील्डिंग डिपार्टमेंट था, या बैटिंग जैसे कोलैप्स हुआ थोड़ा स्टार्टिंग का, जो हमारा बैटिंग जो था, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था ओपनिंग बैट्समैन से, वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं हमें वो सपोर्ट नहीं मिला, तो मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आता है। मिडल ऑर्डर अगर नहीं चल रहा है तो थोड़ा लोअर ऑर्डर पे भी प्रेशर आएगा ही आएगा डेफिनेटली, चाहे आप चेस कर रहे हो या डिफेंड कर रहे हो। पर वो पूरी टीम, वो पूरा स्टाफ, मेंटर सब जानते हैं कि इसको किस तरह से बाहर लाया जाए। लेकिन हाँ, होता है कि ऐसे टूर्नामेंट में ऐसे समीकरण से हारना वो थोड़ा हर्ट करता है थोड़ा नहीं, ज़्यादा हर्ट करता है। हम लोग को इतना हर्ट करता है तो प्लेयर्स को तो कितना बहुत हर्ट करता है, तो क्योंकि उसमें से कम बैक करने के लिए उनको थोड़ा व्हाट डू दे डू, लाइक दे डिटैच फ्रॉम दैट गेम, और क्या करते हैं? डिटैच आप क्या करते थे कि कभी कोई इम्पोर्टेंट मैच अगर हार गए, सो व्हाट विल यू डू टू कम बैक? कहते हैं ना, हमारे टाइम इतना नहीं था ना, जैसे आपको जैसे पता है, तुम बस म्यूजिक सुन लेना, अच्छा म्यूजिक सुन लेना, क्योंकि इतना यूट्यूब मतलब था ही नहीं ना, तो अच्छा गाना सुन लेना, जो गाना पसंद है, म्यूजिक बेस्ट, और समटाइम्स कोई अच्छी किताब पढ़ लेते थे, या फ्रेंड्स से थोड़ा बातें कर लेना, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास उस टाइम पे रिलीज करने के लिए कुछ था नहीं। हमारे टाइम पे अगर मैं कहूँ ना, तो सबसे बेस्ट था निशिता जी कि सेल्फ मोटिवेट होना, सेल्फ मोटिवेट होके पॉजिटिव, अपने आप को ही पॉजिटिव फीडबैक देना। क्योंकि अब हम सेल्फ मोटिवेट नहीं होते या पॉजिटिव फीडबैक हम अपने आप को ही नहीं देते ना, तो हमारे टाइम में तो हम बहुत नर्वस हो जाते, क्योंकि आजकल तो है ना यूट्यूब में भी पॉजिटिव मोटिवेशन की स्पीच चालू करके हम लोग सुन लेते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे। पर उस टाइम पे हम इस बात के लिए हम अपने, मैं लकी मानती हूँ, क्योंकि हम सेल्फ मोटिवेट होते रहे, सेल्फ पॉजिटिव हुए, तो आज तक हमारा माइंड पॉजिटिव है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आज हमें आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम की जो हमारी हैबिट थी कि हम अपने आप को ही मोटिवेट करते रहते हैं, और करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, चलो कोई बात नहीं, और एक दूसरे को जो पॉजिटिव कहते हैं ना, एक दूसरे से बात करना, बातें शेयर करना कि ये हुआ, नेक्स्ट में ये नहीं होना चाहिए था, तो इससे है ना। और अभी के तो साइलेंट हो जाते हैं, कहीं कोना पकड़ लेते हैं, कहीं मैं तो ये कर नहीं पाया, मैं तो 100 मारना चाहता था, मैं तो विकेट्स लेना चाहती थी, तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा हमको लेट डाउन करती है। करेक्ट। तो ये बात अच्छी थी हमारे टाइम के पे, हम सेल्फ मोटिवेट होते थे, पॉजिटिव फीडबैक हम ज़्यादा देते थे, एक दूसरे से बातें करना, तो उससे हम लोग जेन्युइनली पॉजिटिव रहते थे। एब्सोल्युटली। और वुमेंस डे पर मैं चाहूँगी कि आप जितनी भी महिलाएं, जो आजकल तो भारत में इट इज़ बिकमिंग अ स्पोर्ट्स फ्रेंडली कंट्री, तो जो भी स्पोर्ट है उसमें उनको खेलना है। इनफैक्ट देयर आर फीमेल्स जो बड़ी होके, लाइक हमने हॉकी की कंगना रनौत की कहानी देखी हुई है, कि एक टाइम के बाद आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग किड्स ऑल्सो, उनको अगर कुछ स्टार्ट करना है स्पोर्ट्स में,
हाउ कैन दे स्टार्ट एंड व्हाट इज दैट मंत्रा कि जो उनको फॉलो करना चाहिए? देखिए अभी तो क्या जैसे कहा ना कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और अभी का जो माइंडसेट है सबका, पेरेंट्स की अगर बात करूँ, सोसाइटीज़ की बात करूँ, टैबूज थोड़े हट गए हैं, और थैंक्स टू गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने जिस तरह से स्पोर्ट्स को, जितना देखिए आप 7-8 साल हो गए आई थिंक, जैसे खेल महाकुंभ हुआ है, जैसे अदर एथलेटिक प्लेयर्स हो, ओलंपिक की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम की बात हो, कोई भी हो, स्पोर्ट्स को जो प्रायोरिटी मिलने लगी है ना। तो पहले जैसे खाली एक बात कहूँगी कि हम क्रिकेट खेलते थे तब तक तो ठीक था, फिर ऐसे कोच, अरे फीमेल कोच हो, अच्छा कोच हो क्रिकेट। अब जैसे हम बाहर निकलते हैं, जैसे हमको देखते हैं ड्रेस कोड में, अच्छा क्रिकेट कोच हो, देखिए दोनों सेंटेंस में फर्क है ना। तो ये नजरिया, अच्छा आप लड़की हो, आप क्रिकेट खेलते हो, वाह बहुत अच्छी बात है। सो अगर एथलेटिक्स प्लेयर है, लड़की है, अगर वो इंडिविजुअल भी गेम खेल रही है, इंडोर आउटडोर की भी गेम्स खेल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और भारत ने सारी गेमों में अपना परचम ले रहा है। जिस तरह से हम देख ही रहे हैं, शूटिंग की बात करें या फिर हम हॉकी, पैरा ओलंपिक्स में देखिए, यस बहुत हमारे, जैसे कहते हैं ना कि हमारे मेडल्स का जो टेबल है ना, वो धीरे 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 बहुत ऊपर जाता है। और अभी तो हम देख रहे हैं आने वाले इन फ्यूचर सारे एथलीट्स तैयार है, सारे इंडिविजुअल गेम्स हो या इंडोर आउटडोर गेम्स हो, नॉट ओनली क्रिकेट। हॉकी की जैसे आपने बात की, हॉकी में भी लड़कियां कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मेंस हॉकी की तो बात ही क्या कहनी है, जिस तरह से मेंस हॉकी ने हमारे भारत देश को इतना प्राउड मोमेंट दिया है। सो सारे ओवरऑल अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारा भारत अभी स्पोर्ट्स में है ना, आगे बढ़ रहा बहुत है। आगे है। तो मंत्र तो यही है कि बी पॉजिटिव योरसेल्फ। अगर आपको स्पोर्ट्स में फीमेल है, स्पेशली जैसे हम फीमेल्स की बात करें, वुमेंस डे भी है, सो घर में अगर आपकी लड़की है ना, उसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में तो जाना ही चाहिए। True. और उसको भेजिए, उसको जो स्पोर्ट्स में जाना है, जिस फील्ड में जाना है, उसमें उसको जाने दीजिए, क्योंकि आज आपको वो अर्निंग भी देगी। अर्निंग तो चलो अगर मैं उसको सेकंड प्रायोरिटी दूँ तो भी भारत में उसका परचम लहरेगा। वेरी ट्रू। और आपकी प्राउड बेटी अगर प्राउड पेरेंट्स होंगे तो उस पर तो और 4 चांद लग जाएगा। तो सारे पेरेंट्स को, व्यूअर्स को, लिसनर्स को यही कहना है, यही मंत्र है कि आपकी बेटियों को आज ही स्पोर्ट्स में डालिए, और किसी भी स्पोर्ट्स में। सो आपके लिए प्राउड मोमेंट होगा, आपके घर के लिए, हमारे देश के लिए प्राउड मोमेंट होगा। वेरी ट्रू। It was absolutely amazing, Jigna, to have you and to converse with you about cricket and about Women's Day and about everything that is cricket. And आप हमेशा ये एक आपकी पर्सनालिटी है जो मैंने बहुत बार देखी है आपसे, बहुत बार कॉर्नर्स करके, कि आप हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रही है, चाहे आपकी स्ट्रगल कितनी ही स्ट्रगल ना हो, चाहे आप कितनी ही चीज़ों से सेक्रीफाइस आपने बहुत सारे किए हों, बट वन थिंग इज़ कॉन्स्टेंट, दैट यू हैव बीन फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड दैट ऑल्सो पैशनेटली विदाउट एनी कंप्लेंट्स। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, आप पर्सनली कहते हैं ना कि जो जर्नी रही है हमारी, पर वो जर्नी है, उससे भी हम सीखे हैं। अगर मैं आज मेरी जर्नी को नहीं इतना लॉन्ग वे ले जाती, या मैं ये स्ट्रगल से गिव अप कर देती, कहते हैं ना, अगर मैंने बहुत जल्दी गिव अप भी कर दिया होता तो आज मैं शायद आपके साथ भी नहीं होती। आज मैं इस मंच पर भी नहीं होती। और हमारे लिसनर्स के लिए यही है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर स्ट्रगल है तो भी कुछ सीखेंगे ना, और नेवर गिव अप। Absolutely. हम गिव अप नहीं कर, और मैंने गिव अप नहीं किया, इसीलिए मेरा कहते हैं ना कि हम सेल्फ मोटिवेट होते रहे, हम पॉजिटिव ही होते रहे जी। तो इस भगवान का शुक्रिया मानती हूँ, पेरेंट्स का, फैमिली का शुक्रिया मानती हूँ कि मुझे इस लेवल पे उन्होंने ही आगे बढ़ाया है, ताकि इसलिए मैं इतनी पॉजिटिव हूँ। मैं घर पे भी इतनी पॉजिटिव हूँ और मैं ग्राउंड पे भी इतनी पॉजिटिव। इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची और मेरा ड्रीम कम ट्रू हुआ है। ट्रू। कि मुझे था कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं बनी हूँ। वेरी ट्रू। तो कहते हैं ना, जो मिला है तो हम क्यों ना पॉजिटिव रहे, और हमारे पॉजिटिव रहने से ही एनवायरनमेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। वेरी ट्रू। सो यही है, नेवर गिव अप, और जो पैशन में जाना है जाइए और आगे बढ़िए। और हैपनिंग हो जाइए, क्योंकि फीवर एफएम के साथ जिग्ना गज्जर पर हैपनिंग है। श्योर। एंड थैंक्स फीवर एफएम, मुझे यहाँ इनवाइट किया। माय प्लेजर कि मुझे मेरी जर्नी, मेरी बातें
आरजे निशिता के साथ सैर करने को मिली है। इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलता, क्योंकि क्रिकेट की बातें है ना जी, कभी खत्म नहीं होती, और जितनी बातें करते रहो उतना मजा ही मजा ही आता आता है। है। आई होप सो हमारे लिसनर्स को भी मजा आया होगा। Absolutely, and they'll learn so much about you, about Yeah, cricket thank and you. about life. You know कि Yes, एक yes. अच्छे, आप चाहे कुछ करो ना करो, लेकिन आप एक अच्छे इंसान तो बन ही जाओगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कह रहे हैं कि मुझे क्रिकेट ने सिखाया ना ये सब। हाँ कहते हैं ना, मुझे मेरी गेम ने बहुत कुछ सिखाया, जी, और गेम ने जो सिखाया है, गेम ने जो मुझे पॉजिटिविटी दी है, जो गेम मुझे पसंद थी, उसने मुझे आज ये मंच दिया। उसकी वजह से मैं आज एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, है ना। तो हम हमारी फील्ड से ही अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, वो Very उससे true. बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। Thank you so much and wishing you a Thank very you. happy Women's Day. हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच। Keep listening. Fever FM happening है।